राजनीति में मेरा उद्देश्य ये है जी, और जो मैं इससे पहले जो ये योजना थी 2018 से 2023 की, इसमें मैं पार्षद रहा वार्ड नंबर 8 से। अब ये 5 हो गया है। तो अब मैंने सोचा कि मैं तो वार्ड पार्षद होने के कारण केवल अपने वार्ड का ही विकास करा पाया। हाँ, तो मैं सोचा कि यदि मैं चेयरमैन बनता हूँ तो पूरे फर्रुखनगर का विकास करा पाऊंगा। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? मेरा संतोष है। संतोष जी, हाँ। फर्रुखनगर में चेयरमैन किसको देखना चाहते हो आप? जसवंत सर को देखना चाहते हैं। जो जसवंत ने क्या काम करवा दिया ऐसे? जी, अच्छे इंसान बताओ मैं इसको जी सुना हमने, भाई अच्छा इंसान है, ये सभी काम करते हैं, इज्जत भी करते हैं सबकी, लेकिन इज्जत से पेश आते हैं। अच्छा, मतलब परिवार बढ़िया है, नरम स्वभाव है, इज्जत से पेश आते हैं और सबकी इज्जत करते हैं, सबकी इज्जत, मिलनसार हैं। मिलनसार है। तो यदि चेयरमैन बन जाए फिर तो विकास कार्य जल्दी लगा देंगे। कर देंगे जी, ना कि ना। मेरा 3 बैलेट नंबर 3 पे कुर्सी का निशान है जी, चेयरमैन के लिए जी। बिल्कुल, ये मेरी कुर्सी नहीं हुई, ये जनता की कुर्सी है जी। हाँ जी, मैं जनता की कुर्सी के लिए बिल्कुल लाज रखूंगा और इनके लिए मैं हर जो मेरे लिए काम है वो करता रहूंगा। कुर्सी पे कभी आंच नहीं हार दूंगा। मेरा गाँव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गाँव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं फर्रुखनगर में। जो शख्सियत हमारे सामने खड़े हो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, जसवंत सिंह जी समाज सेवा में जुटे हुए हैं। इनकी क्या सोच है राजनीति में आने की, क्या समस्याएं है फर्रुखनगर में, भाई साहब से बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जसवंत जी, हाँ जी, क्या आपका राजनीति में क्या उद्देश्य है? राजनीति में मेरा उद्देश्य ये है जी, और जो मैं इससे पहले जो ये योजना थी 2018 से 2023 की, इसमें मैं पार्षद रहा वार्ड नंबर 8 से। अब ये 5 हो गया है। तो अब मैंने सोचा कि मैं तो वार्ड पार्षद होने के कारण केवल अपने वार्ड का ही विकास करा पाया। हाँ, तो मैं सोचा कि यदि मैं चेयरमैन बनता हूँ तो पूरे फर्रुखनगर का विकास करा पाऊंगा। भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बोली है। पहले पार्षद रह चुके हैं वार्ड 8 से, अभी ये चेयरमैन की दौड़ में है। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी, पार्षद होना, एक वार्ड का विकास करवाना, आप ये पूरे फर्रुखनगर का विकास करवाना चाहते हैं। तो सर, यदि आप यहाँ से चेयरमैन बन जाते हो, जनता मौका देती है, तो आपके प्रयास क्या रहेंगे? सबसे पहले तो मैं पहले भी ये बातें रख चुका हूँ, जो हमारा बेटियों का जो कन्या विद्यालय है उसके जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल टूटी हुई है। बिटिया के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। तो सबसे पहले मिलके प्रशासन से मिलके और इस स्कूल को बनाने का काम सबसे पहले करें। सबसे पहले शिक्षा को महत्व दिया जाएगा। भाई साहब ने शिक्षा सभी के लिए जरूरी है और शिक्षा को महत्व देने की बात की है, जो कि बहुत जरूरी है और स्कूल की तरफ इन्होंने ध्यान दिया है। और शिक्षा के लिए इनका पहला कदम है, शिक्षा की ओर बढ़ावा देंगे, पहली सोच इनकी यही है। सर, साफ सफाई को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे फर्रुखनगर की जनता के लिए? साफ सफाई को लेकर हम बिल्कुल जो अपने फर्रुखनगर को बिल्कुल स्वच्छ बनाएंगे और हरा भरा बनाएंगे। चारों तरफ पेड़ वगैरह लगाएंगे और जहाँ भी कूड़ा करकट है उनको कूड़ा इकट्ठा नहीं होने देंगे रोड वगैरह पे, और उनको डोर टू डोर कूड़ा बिल्कुल यहाँ से लेके जो निस्तारीकरण है अपने इसमें चिरागाह में वहाँ पहुँचाने का काम करें। भाई साहब, एक फर्रुखनगर में हमने देखा जसवंत जी, एक बाईपास की मांग है, लंबे समय से बाईपास की मांग है और अंदर से बस जाते कोई व्हीकल जाता, जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। यदि जनता आपको मौका देती है तो आपके बाईपास को लेकर क्या प्रयास रहेंगे? बिल्कुल जी, बाईपास के कारण जो है ना जाम हमेशा बना रहता है, जिससे आने जाने वाले को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मेन कारण ये, यदि किसी को कोई हारी बीमारी है वो जाम में अटक जाए तो पता नहीं उसके साथ क्या घटना घट जाए, इस बात को भी बिल्कुल वो है। तो मैं भी सोच रहा हूँ चेयरमैन बनते के साथ ये 2-3 काम है, जैसे मान लो अपना एक इसका निर्माण है, अपना बाईपास का निर्माण है, स्कूल का सबसे पहले है, फिर एक अपना जो स्टेडियम है, स्टेडियम का निर्माण का है। तो इन चीजों का सबसे पहले लिया जाएगा। तो खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात बोल दी भाई साहब ने कि स्टेडियम जरूरी है और स्टेडियम का निर्माण करवाएंगे, स्टेडियम को कमी होंगी उनको पूरा करवाएंगे, स्टेडियम बनवाएंगे, सभी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। तो सर, एक फर्रुखनगर की जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे मेरे चैनल के माध्यम से? जनता से बस मैं यही अपील करना चाहता हूँ, जनता एक बार मुझे मौका दे और फिर कोई कसर नहीं छोड़ जाएगा उनके काम करने में। जो भी मेरे जो चेयरमैन के जो हद के काम होते हैं वो उनको मैं सबसे पहले करने की पूरी, मतलब 5 वर्ष की योजना में अपना काम बिल्कुल पूरी तरह से निष्ठा से निभाऊंगा जी। भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी, एक बार सेवा का मौका दो वार्ड की जनता के लिए, पूरे फर्रुखनगर की जनता के लिए। पहले वार्ड प्रत्याशी पार्षद रही है, अभी इन्होंने चेयरमैन के रूप में बोल दिया कि किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं आने देंगे। मतलब इनकी शुरुआत शिक्षा से रहेगी और धीरे धीरे प्रत्येक समस्या समाधान करवाएंगे। क्या नाम बेटा अपना? रितेश। रितेश भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज किसकी लहर है?
ये देखो जी मेरे पिताजी है। अच्छा, मैं अपने पिताजी के साथ पूरी उससे अपने पापा जी के साथ हूँ। बहुत बढ़िया है, एक युवा हो और पिताजी के साथ कदम मिला कर, तो ये कहीं ना कहीं संस्कारों की बात है। तो ये संस्कार आपने कहाँ से मिले हैं? ये मैंने अपने पिताजी से संस्कार मिले। पिताजी से मिले हैं, माता जी से नहीं? माता जी से भी मिले, दोनों से ही मिले। माता पिताजी संस्कार मिले हैं। भाई युवा ने क्या नाम बताया आपने? रितेश। रितेश ने बहुत बड़ी बात बोली है भाई, अपने पिताजी के साथ पैरेलल कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और एक बार निशान बता दो सर, आपका निशान क्या है? मेरा 3 बैलेट नंबर 3 पे कुर्सी का निशान है जी, चेयरमैन के लिए जी। तो सर कुर्सी की लाज रखनी, चेयरमैन बनने के बाद कुर्सी की लाज रखोगे? बिल्कुल, ये मेरी कुर्सी नहीं हुई, ये जनता की कुर्सी है जी। हाँ जी, मैं जनता की कुर्सी के लिए बिल्कुल लाज रखूंगा और इनके लिए मैं हर जो मेरे लिए काम है वो करता रहूंगा। कुर्सी पे कभी आंच नहीं हार दूंगा अपने। ये भाई साहब ने एक बात और बोल दी, इस कुर्सी पर मैं नहीं बैठूंगा, इस कुर्सी पर जनता बैठेगी। मेरा तो सिर्फ नाम होगा, जनता की भलाई के लिए सारे काम करवाऊंगा, पूरी समस्याओं का निवारण करवाऊंगा।